बोला वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो धाराएं प्रतिकूल हैं, सभी बच्चे लगातार इंतजार पे इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही, जबकि मैक्सिमम जो पद है वो वैकेंट हो गए, सभी को पता है। यहाँ तक कि माननीय सीएम साहब ने भी प्रेस वार्ता के जरिए बताया था कि भाई आपकी जो वेटिंग लिस्ट है बहुत जल्दी आपकी जारी होने वाली है, तैयार है। इस तरह की सारी बातें बार बार होती रही हैं। सारे बच्चे लगातार कभी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपते हैं माननीय सीएम साहब के नाम से, कभी कहीं कहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैनिक में बच्चे हैं। हालांकि बच्चों की गलती नहीं है कि क्योंकि जब इंतजार इतना लंबा होता है तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा सा तनाव होना तो लाजमी है। ठीक है, तो आज हम छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले तो जो डिस्कस करेंगे कि वैकेंसीज 13,657 सभी को पता है। अब आपने एक लेटर देखा होगा 2-3 दिन पहले, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि जो 2660 की जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो तो एडिशनल वेटिंग लिस्ट थी। तो जाहिर सी बात है कि जब एडिशनल वेटिंग लिस्ट है तो कहीं न कहीं जहां हम कयास लगा रहे थे, या बार बार मैं भी वीडियो में बोलता था कि लगभग 16 से 17 हज़ार वैकेंसीज हो गई हैं टोटल, तो वो क्लियर है कि आपकी लगभग 2660 वैकेंसी बढ़ गई है 13,657 में। तो कहीं न कहीं भाई कितनी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं और बड़ी से बड़ी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ताकि लगभग बच्चे जिनके 4-5 नंबर 3-4 नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो वैकेंसीज बहुत बड़ा मायने नहीं है। बात करें मीटिंग की, बार बार बच्चे जब ज्ञापन सौंप रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उच्च अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, कभी एचआरडी ऑफिस, कभी आयोग में जाते हैं, कभी माननीय चेयरमैन साहब सीएम साहब से बार बार। ठीक है, तो वो जो मीटिंग हुई है उसमें जो विचार हुए थे, अभी जस्ट हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई सर एक तो ये रिपीट का मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो 2660 की वेटिंग आई थी उसमें मैक्सिमम बच्चे रिपीट हुए हैं। एक बड़ी लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, 10% जो वेटिंग है वो प्रावधान मैंने कई बार पहले जिक्र किया है, तो एक बड़ी लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने कमिटमेंट किया था कि लगभग 3 साल तक हमारा स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, प्लस जितनी भी ये जो वैकेंसीज है उन्होंने कई बार बोला है कि ये सारी सीटें फिलअप होंगी जितनी डी ग्रुप की वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इसमें दो राय कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि भाई आपकी 10% की आएगी या 3,000 की आएगी या 2,000 की आएगी। ये तो सभी को विदित है कि भाई लगभग 9,000, 9,500, 10,000 के लगभग जो पद है वैकेंट हैं। क्यों पद है वो सभी को पता है भाई, वेरियस प्रकार के दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं बच्चे, तो ये भी बार बार हुई है बातें। अब बात करें लेटर की ये लेटर आपने देखा होगा कि लेटर स्पेशल एचआरडी ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर जारी हुआ अभी 3-4 दिन पहले, तो उसमें लगभग 15 दिन का समय दिया गया है। वो समय क्या दिया गया है, उसमें डेट भी मेंशन थी 24 अप्रैल तक, 15 दिन विद इन 15 डेज के अंदर अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, ठीक है, जितने भी बोर्ड हैं, उनमें जितने भी चतुर्थ श्रेणी के जो डी ग्रुप के कर्मचारी कितने वहाँ कार्यरत हैं, कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं, कितनी फील्ड पोस्ट हैं भरी हुई है, कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, वो सारी जो भी HRMS एक पोर्टल है उस पर अपडेट करने के लिए विद इन 15 दिन का समय दिया गया है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप समझ सकते हो कि उसमें फ़ायदा ये होना है कि कम से कम एक तो क्लियर कट ये हो जाएगा कि भाई कितनी सीटें अभी डी ग्रुप की खाली हैं और कितनी भरी जानी है। ठीक है, कितनी वेटिंग लिस्ट आनी है। एक बच्चों ने ये भी कहा था जब मीटिंग हुई थी तो कि सर या तो यस नो का पोर्टल खोला जाए, ठीक है, या फिर 65+ जिसके नंबर हैं उनकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। तो इस तरह की बातें भी लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं बच्चों से भी। तो उसके लिए सभी का एक ही निचोड़ निकाला गया है कि एचआरडी ऑफिस ने स्पेशल जो लेटर जारी किया है उसमें केवल ये देखना है कि कितने अभी पद रिक्त हैं, कितने भरे गए हैं पोस्ट, कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं। तो इससे मेरे ख्याल से यस नो पोर्टल भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा और ये जो रिपीट का मामला है ये भी खत्म होगा। कम से कम जो डाटा है, जो बार बार बच्चे जब आयोग से मिलते हैं तो आयोग स्पेशल कहता है कि भाई हमारे पास एचआरडी से डाटा नहीं है और मात्र हमारे पास 4,000 का डाटा है। ठीक है, बाकी हम ये चाहते हैं कि आपके लिए कुछ और अच्छा हो, और वो अच्छा क्यों हो कि भाई और हमारे पास और डाटा आए,
कंप्लीट डाटा आए, ताकि हम एक बड़ी लिस्ट निकालें जिसमें ना तो रिपीट का मामला हो और आपकी एक बहुत बड़ी लिस्ट आए, ताकि जितना आपका इंतज़ार है वो आपका सुखद हो। क्योंकि जब बहुत लंबा कोई चीज़ का इंतज़ार होता है तो वो हमेशा हमें हमारे लिए सुखदायी होता है, हमें बड़ी खुशखबरी मिलती है। ये कह सकते हैं कि 4 से 5 नंबर जिसके कम हैं तो शायद उनका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। पर अब वो बात करें वेटिंग लिस्ट की, उसके बारे में अब कोर्ट द्वारा एक लड़के ने जो केस किया था, ठीक है, उसके कुछ पता नहीं 75 पॉइंट कुछ पॉइंटों में नंबर कम रह रहे थे, तो उसने केस किया था। तो कोर्ट ने स्पेशल सरकार को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। तो अब ये तो है नहीं कि भाई 2 महीने, यानी कि हम पूरे 2 महीने इंतजार करेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी ही इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिले। जब ये 24 अप्रैल का मैं समय देता हूँ कि 24 अप्रैल जब 15 दिन पूरे होंगे, जब सभी बोर्डों से, डिपार्टमेंट से, सारे निगमों से, जब भी मेंशन पोस्ट, जो भी सैंक्शन पोस्ट है, फील्ड कितने भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं, जब ये पूरा डाटा HSSC आयोग में जाएगा तो 24 अप्रैल के बाद शायद आपको खुशखबरी मिलेगी। और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि मैंने पहले भी कई बार बोला है कि लगभग 6000 के लगभग की आपकी वेटिंग लिस्ट आने की प्रबल संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार तो कम से कम सीट वैकेंट है, क्योंकि एक तो जब 2660 जब एडिशनल लिस्ट है जिसमें मैक्सिमम रिपीट थे तो वो सीटें भी खाली रह गई थी, ठीक है। तो एक बहुत बड़े लिस्ट आपकी आने वाली है, वो भी लगभग 24 अप्रैल के बाद, जहाँ तक मेरी जो भी मुझे जानकारी मिली है, जो भी जैसे भी, क्योंकि अब एक तो जब डी ग्रुप की पहले तो क्या होता था कि बार बार हम वीडियो बनाते थे, लेकिन अब कोई न कोई जब तक ऑथेंटिक अपडेट या कोई मुझे सही अपडेट नहीं लगती जब तक हमें वीडियो, इसलिए मैं कम बनाने लग गया। अब बात करें वैकेंट तो सभी को पता है 9 साढ़े 9 हज़ार। कट ऑफ की यदि बात करें, अब मैं मानता हूं कि यदि 9000 प्लस, यानी कि 9.5 भी हो सकते हैं, हो सकता है 10 तक भी पहुंच जाए, 100-200 ऊपर नीचे भी हो जाए। तो यदि एक साथ लिस्ट, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि भाई बहुत एक साथ 9000 की लिस्ट, तो पर हाँ इतना है कि 6000 प्लस की लिस्ट और उसके बाद शायद सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आपकी आएगी। क्योंकि यदि पूरी सीटें फिलअप होती हैं डी ग्रुप की, जितनी भी मेंशन पोस्ट हैं 16,500 हैं, 17,000 हैं, ठीक है, या कितनी है, तो 6000 प्लस की वेटिंग लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। जिसमें आप देखोगे कि जर्नल जो है वो 68 से 70 तक नंबर वाला, मार्क्स वाला, क्योंकि क्वेश्चन तो आप 5 नंबर और बढ़ाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन सभी को पता है 0.095 का था। अब सुनो, जनरल की 68 से 70 नंबर तक की पॉसिबिलिटी है। यदि ये पूरी सीट फिलअप होती हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपकी यहीं तक ही कट ऑफ जाएगी। बाकी कैटेगरी आप समझ सकते हो कि भाई लगभग मैंने 65 प्लस बोला हुआ है कि कैटेगरी OBC, EWS में, SC में तो और भी 1-2 नंबर नीचे जाएगी। तो यही आपकी कट ऑफ रहेगी, आप खुद देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ जब होती है, परिणाम जब आता है, उसके बाद हम किसी सत्यता तक पहुंचते हैं, किसी बिलीव करते हैं या नहीं करते, वो हमारे ऊपर है। बाकी आपकी लगभग 6000 के लगभग वेटिंग लिस्ट, जो 15 दिन का 24 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है, उसके बाद में आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी मेरी जानकारी है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।